श्री गोविंद भगवान की जय। श्री बलदाऊ भैया वृंदावन आए और 2 मासौ तत्र चावात्सीन मधुमाधव मेवच। 2 महीने बलराम जी वृंदावन में रहे। मधुमास और माधव मास। मधु माने चैत्र का महीना और माधव माने वैशाख का महीना। चैत्र के महीने का एक नाम है मधुमास। इसीलिए राम जी जब चैत्र में प्रकट हुए तो गोस्वामी जी लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। 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 नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास। ये मधुमास बड़ा पवित्र मास है। बसंत ऋतु के ये 2 महीने मधुमास और माधव मास। अभी मधुमास चल रहा है, चैत्र का महीना चल रहा है। आज अष्टमी है, चैत्र कृष्ण की अष्टमी। मधुमास। इसी समय बलराम जी वृंदावन पधारे थे और 2 महीने मधुमास और माधव मास वृंदावन में रहे। और जब बलराम जी आए तो बलराम जी की सेवा के लिए वरुण देवता ने वारुणी देवी को भेजा। ये वारुणी देवी कौन है? बोले वारुणी जो देवी है वो समुद्र से प्रकट हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से वारुणी का प्राकट्य हुआ। वारुणी एक विशेष प्रकार की मदिरा है जो समुद्र से प्रकट हुई। उस वारुणी को वरुण देवता को दे दिया गया था। तो वरुण देवता ने उस वारुणी को बलराम जी की सेवा के लिए भेजा। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटराद। वरुण देवता के भेजने पर वो वारुणी देवी आई और एक वृक्ष था, कदम्ब का वृक्ष, बड़ा पुराना। उसी कदम्ब वृक्ष में एक कोटर था, खोड़हर जिसको कहा जाता है अपनी अवधी भाषा में। पेड़ में गड्ढा उड्ढा हो जाता, सड़ जाता। तो उसी वृक्ष के कोटर से वारुणी की धारा टपक रही। वारुणी देवी वहीं प्रकट हो गई बलराम जी के सेवा के लिए, उनके स्वागत के लिए। पतंती तद्वनम सर्वम स्वगंधेनाध्यवासयत्। वो वारुणी जब वृक्ष के कोटर से टपकने लगी तो उसकी गंध से पूरा वृंदावन मतवाला हो गया, मदमत्त हो गया। बलराम जी को वो गंध लगी, बलराम जी चल पड़े। तम गंधम मधुराया, तम गंधम मधुधाराया। उस गंध को देखकर, अनुभव करके बलराम जी वहां पहुंच गए और जाकर के उस वारुणी को, जो वारुणी टपक रही थी, उसको लिया और बलराम जी ने पी लिया।
उस बारुणी में मादकता थी। अब उस बारुणी को पीने के बाद मादकता आ गई, आंखें लाल हो गईं श्री बलराम जी की। मदाघूर्णितलोचन। एक महापुरुष ने शास्त्र के रहस्य को न जानकर श्री बलराम जी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया कि बलराम जी शराब पीते थे, शराब पी करके नशे में लौटते थे। इसी प्रसंग को लेकिन इस प्रसंग में कितनी गंभीरता है, इस पर विचार करना चाहिए। वारुणी एक दैवी सुरा है जो देवताओं का पेय पदार्थ है, और वरुण देवता ने बलराम जी के लिए भेजा था। बलराम जी ने उस कोटर से प्रकट होने वाली उस वारुणी का जब पान कर लिया तो उनकी आंखें मदाघूर्णित तो हो गईं, और फिर जमुना जी में स्नान करने लगे, क्योंकि वृंदावन जाने का जब मन हुआ तो ये भी मन हुआ, गोता लगाने को जी चाहता है। अब बलराम जी का भी मन चाहने लगा गोता लगाएं, लेकिन जमुना जी बोले, जमुना जी तो संकोच में पड़ गईं बलराम जी को देखकर, और जमुना जी सिमट गईं। फिर तो बलराम जी को क्रोध आ गया, ये जमुना मेरी लीला में सहयोग नहीं कर रही है। तो बलराम जी ने क्रोध में अपना हल उठाया और कहा, आज जमुना को मैं समाप्त कर दूंगा। फिर तो जमुना प्रकट हो गईं और जमुना जी ने कहा, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम। हे राम, आपके विक्रम को, पराक्रम को मैं नहीं जान पाई, आप हमें क्षमा करें, आप जो आज्ञा करेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर जमुना ने बलराम जी की क्रीड़ा में सहयोग किया। इधर बलराम जी जब वृंदावन गए थे उसी समय इधर भगवान ने पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक कारूष देश का राजा था। ये कारूष देश वाराणसी से आगे और पाटलिपुत्र के पहले बीच में, आज भी बिहार में जो जनपद है औरंगाबाद, वो क्षेत्र, वो कारूष देश है। वहां एक क्षत्रप राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। काशी नरेश से उसकी बड़ी पक्की दोस्ती थी। उस समय बड़ा दुष्ट था वो। उसने कहीं पुराण में और ग्रंथों में ऋषि मुनियों से सुना था कि द्वापर युग में भगवान वासुदेव का अवतार होगा, भगवान अवतार लेंगे। तो वो बड़ा धूर्त था। उसने सोचा, मैं ही क्यों न वासुदेव बन जाऊं, अपने को घोषित कर दूं मैं ही भगवान का अवतार हूं, फिर तो सारी दुनिया हमारी पूजा करने लग जाएगी। जैसे आजकल कुछ लोग अपने को कल की अवतार घोषित करके अपनी पूजा करवा रहे हैं। कल की अवतार, अभी कल की अवतार होगा जब कलयुग अंत होगा। कुछ लोग अभी से घोषणा कर रहे हैं कल की अवतार हम ही हैं, और मूर्ख लोग उनके अनुयायी बन करके उन्हें भगवान मान बैठे। परिणाम बड़ा भयानक होता है। जितने नकली भगवान आए सबकी बड़ी दुर्दशा हुई। जो जो भगवान बनने चले सब जेल की हवा खा रहे हैं, आपको पता ही है। इसलिए भगवान नहीं बनना चाहिए, भगवान के भक्त बनो। भगवान बनने की चेष्टा जिन लोगों ने की उनकी बड़ी दुर्गति हुई। पौंड्रक भी अपने को घोषित करने लगा, मैं भगवान हूं, असली वासुदेव मैं हूं। वो द्वारिकाधीश जो वासुदेव है वो तो नकली है। अवतार वासुदेव तो मैं हूं। अब ये बात चर्चा चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगी। भगवान तक ये चर्चा गई। भगवान से लोगों ने, द्वारिका के लोगों ने कहा, प्रभु आप इसका विरोध करो। भगवान ने कहा जाने दो। लेकिन एक दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया।
उस पौंड्रक ने पत्र लिख करके भेजा संदेश वाहक के द्वारा। और संदेश क्या भेजा? बोले पौंड्रक ने द्वारिका संदेश भेजा और कहा कि हे कृष्ण, तुम अपने को वासुदेव कहना बंद कर दो, असली वासुदेव भगवान मैं हूं। जब द्वारिका की सभा में संदेश वाहक ने यह संदेश सुनाया तो जितने यदुवंशी क्षत्रिय थे उनकी तलवारें निकल आईं। इसकी इतनी हिम्मत! संदेश वाहक भेज करके उसने ये यदुवंशियों का अपमान किया है, इसका प्रतिकार होना चाहिए। भगवान ने उन यदुवंशियों को शांत किया, बोले शांत रहो, समय आ गया है, उसका प्रतिकार होगा। भगवान रथ पर बैठ करके चल पड़े, आए और पौंड्रक को ललकारा। पौंड्रक आया युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने कहा देखो पौंड्रक, तुमने संदेश भेजा था कि हे कृष्ण, तुम वासुदेव नहीं हो, इसलिए ये चक्र धारण करना छोड़ दो। तो पौंड्रक, अगर मैं वासुदेव नहीं हूं तो मैं चक्र छोड़ रहा हूं, अगर तुम वासुदेव हो तो इसे धारण कर लेना। अगर तुम भगवान हो, वास्तविक वासुदेव हो, तो लो इस चक्र को संभालो। ऐसा कह करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को जब छोड़ा तो वो तो पौंड्रक जो था उसका वो नकली चक्र क्या काम करे उसके सामने। भगवान के सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का सिर काट दिया। पौंड्रक का वध हो गया। काशी नरेश आए युद्ध करने के लिए, काशी नरेश को भी भगवान ने मार दिया। काशी नरेश के सिर को उठा करके फेंक दिया काशी में, महल के द्वार पर जाकर के गिरा। काशी नरेश के पुत्रों ने देखा बाप के सिर को, सब रोने लगे। काशी के पंडितों को बुला करके यज्ञ कराया, बोले कृष्ण को मारने के लिए कृत्या प्रकट की, और वो कृत्या द्वारिका की ओर चल पड़ी। और जब तक वो कृत्या पहुंचती उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और भगवान का सुदर्शन चक्र काशी की ओर चल पड़ा। अब तो भगवान शंकर काशीवासी, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देवी चलो। वे कहाँ चले? बोले काशी छोड़ के चलो यहां से कुछ दिन के लिए। बोले क्यों? बोले द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ रहा है, वो पूरी काशी को दग्ध कर देगा, जला देगा, इसलिए इस समय काशी में रहना ठीक नहीं। भगवान शंकर ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और काशी छोड़ करके चल पड़े। निन्ने बन्ने व काशी दवसिख जटिल ज्योतिषा येन दाहम कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरिगहन गुहा यद भयाद अभ्ययासु। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी से बाहर चले गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया, जला दिया। बाद में भगवान शंकर आए और भगवान केशव की पूजा की। काशी को भगवान ने अपने चक्र से चक्रांकित कर दिया, भगवान की चक्रांकित पुरी हो गई। इसके बाद कथा आती है कि श्री बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का वध किया। द्विविध नाम का एक बानर था, ये त्रेता युग का था, राम जी की सेना में सेनापति था और ये द्वापर युग तक था। इसे बलराम जी ने मारा है। था तो भगवान की सेना का सेनापति, लेकिन ये उसी समय से बदमाश था। इसकी बदमाशी क्या थी? बोले दिन भर तो राम जी की सेना में रहता था और रात में वो लंका में चला जाता था। आकर के बानरों ने राम जी से बताया, बोले ये तो रात में गायब हो जाता है। बोले कहाँ जाता पता लगाओ। पता लगा, बोले लंका में जाता।
बोले वहां क्यों जाता है? तो बानरों ने पता लगाया। बानरों ने कहा महाराज लंका में किसी राक्षसी से इसकी दोस्ती हो गई है, वहीं चला जाता है। तो भगवान तो बड़े नाराज हुए रघुनाथ जी, बोले तो बड़ा अशिष्ट है। लेकिन राम जी का सेवक था, इसलिए भगवान ने कहा अच्छा जाने दो, छोड़ो, इससे कह दो कि कम से कम लंका जाए तो लंका से वहां का गुप्त भेद लेकर के आवे। तो गुप्तचर का काम करता था। लेकिन राम जी के निज धाम गमन के बाद ये द्विविध बानर भी स्वतंत्र होकर और पथभ्रष्ट हो गया, मार्ग भ्रष्ट हो गया। द्वापर युग आते आते तो इसका घोर पतन हुआ। इसलिए बलराम जी ने द्विविध का वध किया। जब बलराम जी नहा रहे थे, जमुना के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय वो द्विविध नाम का बानर कहीं से आ गया। आया तो बलराम जी का जो कपड़ा उपड़ा रखा था सब इधर उधर करने लगा। बानर का तो स्वभाव ही होता महाराज। इतना सुंदर पांडाल लगाया था, धीरेन्द्र शुक्ल जी ने सब फाड़ डाले बानर बेचारे, फिर ऊपर से नीचे तक सब बराबर कर दिए। तो बंदर का स्वभाव ही ऐसे ही होता है। इसीलिए कहा श्रुतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। श्रुति और शास्त्र जिधर जाते हैं उधर मनुष्य चलते हैं, और बंदर बोले इनकी मति जिधर जाए वही करने लगते हैं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या कर। तो ये द्विविध बानर आया और इस द्विविध बानर ने बलराम जी की रखी हुई सब वस्तुओं को इधर उधर करने लगा। बलराम जी ने एक बार डांटा तो बलराम जी को आंख दिखाने लगा, बंदर घुड़की जिसको कहते हैं। बंदर आंख चमकाता है, कान ऐसे ऐसे करता है, ऐसे किया उसने। दर्शयन स्वगुदम तासाम रामस्य च निरीक्षतः। अब तो बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने अपना हल उठाया और उसी हल से फंसा करके उसको खींचा, ची ची करने लगा। तब तक मूसल उठा करके उसकी खोपड़ी पर मारा गड़ाम से। एक ही मूसल में द्विविध नाम के बानर का राम नाम सत्य हो। श्री बलराम जी ने द्विविध का कल्याण किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान के पुत्र सांब, जो जाम्बवती के पुत्र थे, जामवंत जी की बेटी जो भगवान की तृतीय पटरानी, उनके पुत्र शांब बड़े सुंदर। भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्रों में सबसे सुंदर सांब थे। कहीं पर मैंने पढ़ा है, ध्यान नहीं आ रहा ग्रंथ का नाम, कि द्वारिका में भगवान कभी कभी वृंदावन की लीला का मंचन करते। द्वारिका में भगवान की पटरानियां और वहां के भक्त कभी कभी कहते प्रभु वृंदावन में आप जो लीला की उस लीला को तो हमने देखा नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है यही लीला हो। तो कभी कभी द्वारिका में रास लीला होती, मंच लगता, पर्दे लगते। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण तो कृष्ण ही है, लेकिन अब वृंदावन की लीला में गोपियां तो कोई बन जाएं। जो भगवान की पटरानियां थीं वही सब गोपियों का अभिनय करती। लेकिन राधा रानी का अनुभव करने के लिए राधा रानी का वेश कौन धारण करता? बोले सांब ही राधा का वेश धारण करते, अभिनय करते। ऐसा वर्णन, बड़े सुंदर सांब। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में सब राजकुमार गए, सांब भी पहुंच गए। सांब की सुंदरता को देखकर दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने वर्ण कर लिया। ये दुर्योधन भगवान कृष्ण का सगा समधी है। भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ। लक्ष्मणा ने वर्ण कर लिया सांब का, लेकिन दुर्योधन को यह स्वीकार नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कृष्ण के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता, यह स्वयंवर नहीं माना जाएगा। तो भगवान के पुत्र सांब ने कहा कुछ नहीं,
लक्ष्मणा ने वर्ण किया है तो मैं लक्ष्मणा को ले जाऊंगा। तो परंपरा है, जो बाप करेगा वही बेटा भी करेगा। कृष्ण भगवान भी यही सब किए, जहां जाए वर्ण हो जाए, विरोध हो, लड़ाई हो, फिर लेकर के हरण करें और चल दें। सांब ने कहा मैं भी ले जाऊंगा लक्ष्मणा को। दुर्योधन ने कहा पकड़ करके इसे बंदी घर में डाल दो। दुर्योधन के सेवकों ने सांब को बंदी बना लिया। ये सूचना द्वारिका पहुंची। भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं, दुर्योधन से लड़ने जाऊं ये ठीक नहीं, बलराम भैया नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का चेला था। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था और अर्जुन भगवान का चेला है। भगवान सोचने लगे कहीं आपस में घर में ही लड़ाई न हो जाए, भैया से विरोध न हो, इसलिए इन्हीं को आगे कर देते। बलराम जी को ही आगे कर दिया। फिर तो बलराम जी आए और बलराम जी ने आकर के दुर्योधन को सूचना भेजी अपने दूत के द्वारा कि चुपचाप मेरे भतीजे को और बहू को शांति पूर्वक विदा कर दो, इसी में तुम्हारा सम्मान। दूत ने जाकर के जब दुर्योधन से कहा तो दुर्योधन ने भरी सभा में कहा कि यदुवंशियों की इतनी औकात हो गई कि वो मेरे द्वार पर आकर के मुझे धौंस दिखा रहे हैं। जूतियों की इतनी औकात हो गई कि जूतियां सिर पर चढ़ने लगी। ऐसे ही कहा दुर्योधन। उस समय जितने पृथ्वी पर राजकुल थे, उन राजकुलों में सर्वश्रेष्ठ राजकुल कौरव कुल था। यदुकुल इत्यादि जो राजकुल थे वो कनिष्ठ कोटि में माने जाते थे। महाभारत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो दुर्योधन को अपने कुल पर बड़ा गर्व था। दुर्योधन ने कहा ये जूतियां अब सिर चढ़ने लगी। आकर के दूत ने यथावत बताया बलराम जी को। अब तो बलराम जी का पारा गर्म हो। बलराम जी ने कहा अगर ऐसी बात है, यदुकुल के छत्री जूतियां हैं, तो अब ये जूतियां इसके सिर पर ही पड़ेंगी। बलराम जी ने कहा आप देखते हैं। बलराम जी चल पड़े। दुर्योधन से कुछ नहीं बोले, सीधे जाकर के गंगा के तट पर हस्तिनापुर के किनारे खड़े हुए और अपना हल उठाया बलराम जी ने। बलराम जी सदकर्षण शेषावतार हैं। उनका हल बढ़ने लगा और हल को हस्तिनापुर के एक कोने पर ऐसे टिकाया और खींचना शुरू किया। बलराम जी ने कहा आज पूरी हस्तिनापुरी खोद करके गंगा में फेंक दो, आज कौरवों का अस्तित्व समाप्त हो गया। ज्यों ही हस्तिनापुर के एक कोने पर अपने हल को लगा करके बलराम जी ने थोड़ा सा खींचा, बड़े बड़े प्रासाद धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, बड़े बड़े शिखर टूट टूट करके गिरने लगे। लोग अपने अपने घर से निकल करके भागे। दुर्योधन दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आप अपने शिष्य का सर्वस्व नाश क्यों करना चाहते? बलराम जी ने कहा जो शिष्य गुरुघाती हो जाए ऐसे शिष्य का सर्वनाश ही होना चाहिए। बलराम जी तो संकर्षण। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा। दुर्योधन ने कहा आप हमें क्षमा करें, आपकी हम आज्ञा का पालन करें। बलराम जी को दया आ गई। बलराम जी ने कहा तो चुपचाप मेरे भतीजे सांब को और बहू को विदा करो। दुर्योधन ने कहा ठीक। दुर्योधन ने सम्मान पूर्वक सांब को और अपनी बेटी लक्ष्मणा को विदा कर दिया। बलराम जी ने थोड़ा सा हस्तिनापुर खींचा था, इसीलिए आज भी हस्तिनापुर जो गंगा के तट पर है मेरठ जनपद में, आज भी वो भूमि उसी प्रकार टेढ़ी है। लोग कहते हैं बलराम जी ने हल से खींचा था, इसीलिए आज भी वो भूमि झुकी है। इस प्रकार से भगवान के पुत्र सांब का विवाह हुआ। इसके बाद कथा आती है कि नारद जी आकर के भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी में सभी महलों में जाते और जहां नारद जी जाते वहीं भगवान को किसी न किसी रूप में देखते। इस प्रकार नारद जी ने भगवान के सभी महलों में जाकर उन पत्नियों के साथ कुछ न कुछ करते हुए भगवान को देखा। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने सुदामा ब्राह्मण पर कृपा की। सुदामा जी का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है।
सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा थे और सुदामा जी ने अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिका जाकर भगवान का दर्शन किया। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए थे। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, भगवान को अर्पण किया। भगवान ने सुदामा जी के लाए हुए 4 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी चावल खाया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे, 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी जी ने कहा, एतावतालम ब्रह्मात्मन सर्व संपत समृद्धये, 1 मुट्ठी ही पर्याप्त है सुदामा को सब कुछ देने के लिए। और भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा जी को तो कुछ नहीं दिया, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही सुदामा जी को विदा कर दिया। लेकिन सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो देखा वहां महल बन गया, सारी साज सज्जा प्रकट हो गई। सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, देवी, द्वारिकाधीश ने बड़ा सुंदर निर्णय किया है। तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता थी, इसलिए ये सब वस्तुएं तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश ने दी, मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तो जैसे गया था वैसे ही आया। अर्थात भगवान का यही संकेत है, सुदामा तुम अपने वैराग्य में, अपने त्याग में और अपनी तपस्या में रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए सुदामा जी जीवन भर वैसे ही रहे। इतना वैभव होने के बाद भी सुदामा जी वही त्याग, वही तप, वही वैराग्य, वही व्रत, वही नियम उनका चलता। उनके बच्चे, उनकी पत्नी उस सुख का भोग करते, लेकिन सुदामा जी इन सबसे परे थे। सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया है। इसके बाद और भी बहुत सारी कथाएं हैं। श्री वसुदेव जी महाराज भगवान के जो पिता हैं, वसुदेव जी ने देवर्षि नारद से तत्व की जिज्ञासा की तो 9 योगेश्वर संवाद का वर्णन करके सुनाया है। 9 योगेश्वर संवाद में अलग अलग योगेश्वरों के द्वारा भक्ति के सिद्धांत का वर्णन हुआ है। आगे महाभारत के युद्ध में भगवान ने कौरवों का नाश कराने के लिए पांडव का पक्ष लेकर के धर्म युद्ध कराया और पांडवों की विजय हुई। इसके बाद भगवान के लीला संवरण का वर्णन आता है भागवत में। 125 वर्ष तक भगवान प्रकट रूप से धरती पर विराजमान रहे और फिर 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान निज धाम गए। संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई, केवल भगवान का निज महल बचा रह गया। जो आज द्वारिकापुरी है वो भगवान का निज महल है बस, और बाकी द्वारिकापुरी तो समुद्र में समा गई। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान श्री बलराम जी ने अपने शेष रूप को धारण किया और समुद्र के माध्यम से सुतल लोक को चले गए। भगवान ने उद्धव जी को भागवत तत्व का उपदेश किया, ज्ञान विज्ञान बताया और भगवान ने कहा, उद्धव इस ज्ञान को तुम धारण करना और बद्रिकाश्रम चले जाओ, क्योंकि ये द्वारिकापुरी अब संपूर्ण रूप से डूब जाएगी, यहां कोई रहेगा नहीं। उद्धव जी महाराज भगवान की आज्ञा मानकर भगवान का चिंतन करते हुए उत्तराखंड के लिए चल पड़े। भगवान के प्रपौत्र जो थे, भगवान के पौत्र के पुत्र प्रपौत्र वज्रनाभ, वो बच गए थे। उन्हीं वज्रनाभ ने फिर पुनः वृंदावन को बसाया, मथुरा को बसाया आकर के, क्योंकि द्वारिका तो डूब चुकी थी। भगवान का जो रथ था वो रथ सारथी के सहित आकाश में चला गया।
भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। जरा नाम के व्याध ने दूर से भगवान के चरणों को देखा और जरा नाम के व्याध को लगा कि ये कोई मृग है। उसने शिकार के लिए बाण चलाया। बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। बाण कुंठित होकर के गिर पड़ा। उसी व्याध के बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। वो जरा नाम का व्याध आया, भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा। हा हंत, मैंने आपके ऊपर प्रहार किया। हे प्रभु, मुझे नरक भेज दो, मेरा सर्वनाश कर दो। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, जरा मैं तुम्हें वैकुंठ दूंगा। बोले, मैं वैकुंठ का अधिकारी नहीं हूं, मैंने तो आपके ऊपर बाण प्रहार किया। भगवान ने कहा, जिस समय तुमने बाण का प्रहार किया, जब तुम बाण का अनुसंधान कर रहे थे, उस समय तुम्हारा ध्यान मेरे चरणों पर था, और जो जीव मेरे चरणों का ध्यान करता है उसे तो वैकुंठ की प्राप्ति है। भगवान ने उस जरा नाम के व्याध को भी वैकुंठ प्रदान किया। और फिर भगवान की वो दिव्य ज्योति आकाश में ही विलीन हो गई। भगवान का शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। देवकी वसुदेव के सामने कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए थे। देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए। जैसे बालक का जन्म होता है, बालक गर्भ से बाहर आता है, ऐसा जन्म भगवान का नहीं हुआ। देवकी वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। बाद में देवकी वसुदेव के कहने पर भगवान बालक बन गए। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। वसुदेव और देवकी ने कहा, आप अपने इस रूप का उपसंहार करिए और बालक बन जाइए। तो भगवान बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु। और ऐसे ही त्रेता युग में मां कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। और जब मां ने कहा, तजहु तात यह रूपा, इस रूप का आप त्याग करिए, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, तब भगवान बालक बन गए। तो भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। उसी प्रकट होने को ही लोग जन्म कहते हैं। राम जन्म महोत्सव, जन्माष्टमी, राम जन्म महोत्सव, ये सब जो मनाते हैं भाव से मनाते हैं। भगवान का उस तरह से जन्म नहीं हुआ जैसे साधारण प्राणियों का जन्म होता है। भगवान प्रकट होते हैं। आज जो राम जी की जन्मभूमि है वो वही स्थान है जहां पर मां कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हो गए थे, बाद में बालक बन गए। तो जन्मभूमि के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। तो भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान का तिरोधान होता है। जैसे अग्नि सब जगह है, लेकिन जब उसे प्रकट करो तो प्रकट हो गई, दीपक जलने लगा। और एक फूंक मारो, एक फूंक मारते ही दीपक बुझ गया। उस दीपक की जो लौ थी कहां गई? बोले जहां थी वहीं है, विलीन हो गई। इसी प्रकार भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान का तिरोधान होता है, ज्योति के समान। कोई पूछे कि भाई दीपक को जब फूंका तो बत्ती तो वहीं है, तेल तो वहीं है, लेकिन वो ज्वाला कहां गई? ढूंढो। बोले कहां गई? वो जहां थी वहीं है, अग्नि तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता, तिरोहित हो गया। उसी प्रकार भगवान का प्राकट्य होता है और फिर भगवान का तिरोधान होता है। भगवान का शरीर अचानक तिरोहित हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब तुम भगवान का चिंतन करो और मैं जा रहा हूं।
7वें दिन सुखदेव जी उठ करके खड़े हुए और जाने लगे। जाते जाते सुखदेव जी ने कहा, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, तुम मरोगे, ये बुद्धि अगर तुम्हारे अंदर है तो ये पशु बुद्धि है, इस बुद्धि का तुम त्याग कर दो। पशु बुद्धि मिमाम जहि, क्योंकि तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा, तुम तो आत्मरूप हो। किस प्रकार? बोले घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्यात् यथा पुरा। ये उदाहरण बड़ा अद्भुत है। जैसे सामने एक घड़ा रख दो, तो उस घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो क्या है? बोले घड़े के अंदर जो खाली जगह है उसका नाम है घटाकाश। घट के अंदर जो आकाश, आकाश माने खाली जगह, ये घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश, ये दार्शनिक भाषा में इसका बड़ा विवेचन होता है, दर्शन शास्त्र में इसकी चर्चा होती है। उदाहरण भी सुखदेव जी वही दे रहे हैं। घटे भिन्ने यथाकाशः, घट के अंदर, घड़े के अंदर जो खाली जगह है आकाश, वो आकाश इस महाआकाश से अलग दिख रहा है। एक महाआकाश और उसी महाकाश में वो घटाकाश, घट के अंदर का आकाश। और एक डंडा लेकर उस घड़े को फोड़ दो, घड़ा फूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब पूछो कि उसके अंदर जो आकाश था वो कहां गया? बोले उस घट के अंदर जो आकाश था वो कहीं नहीं गया, जहां था वहीं है, वो तो महाकाश का ही अंश है। घट की उपाधि के कारण उस महाकाश से भिन्न उसकी प्रतीति हो रही थी, क्योंकि घट की जो उपाधि थी, घट की जो आकृति थी, उस आकृति के कारण उस महाकाश का ही वो एक हिस्सा अलग घटाकाश के रूप में दिख रहा था। घट के भिन्न होने पर वो आकाश ज्यों का त्यों महाकाश में ही विद्यमान है। इसी प्रकार से घटे भिन्ने यथाकाशः आकाशः स्याद् यथा पुरा। जिस तरह घड़े के फूट जाने पर वो आकाश महाकाश ही रहता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा शरीर के नष्ट होने पर ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म रूप ही रहता है। आकाश नष्ट नहीं होता, घड़ा नष्ट होता, उसी प्रकार शरीर नष्ट होता है, ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे घटाकाश घट के नष्ट होने पर महाकाश बन गया, उसी प्रकार देह के नष्ट होने पर ये जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये सब कह करके सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम अपने स्वरूप का चिंतन करो, मैं जा रहा हूं। सुखदेव जी चल पड़े। जब सुखदेव जी जाने लगे तो राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, सिद्ध होने का मतलब परिपक्व हो गए जी, तैर रहे हैं, कहीं कोई आश्रय नहीं। तो देखते क्या है कि एक बटवृक्ष के पत्तों के बीच में एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, नवजात शिशु, और अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में रख करके चूस रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम सयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभया तमः। बालक के इस रूप को देखकर मार्कंडे जी और आगे बढ़े तो बालक ने पैर के अंगूठे को पीना छोड़ दिया, जम्हाई ली, तो मार्कंडे जी उसके पेट में चले गए। पेट में गए तो वहां भी अनंत अनंत जल और प्रलय। फिर बालक ने सांस ली तो बाहर आए, फिर भीतर गए। कई बार ऐसा जब हुआ तब मार्कंडे जी व्याकुल हो गए, प्रार्थना करने लगे। फिर तो भगवान ने सारी माया हटा ली, वो सब भगवान की माया थी, और वो बालक कोई और नहीं, भगवान बाल मुकुंद। सब कुछ अपने अंदर भगवान ने दिखा दिया।
ये सब कथा सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। अंत में श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका का वर्णन करके सूत जी ने सुनाया। श्रीमद् भागवत में क्या क्या विषय जो विगत 6 दिनों से हम सभी लोग सुन रहे हैं, उन्हीं विषयों को संक्षेप में एक अध्याय में पुनः बताया। और फिर अंतिम अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने भगवान की महिमा का वर्णन किया कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शंकर जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेदों के द्वारा जिनका स्तमन होता है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। बड़े बड़े योगी ध्यान में जिन भगवान का दर्शन करते हैं, यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, जिस परमात्मा का अंत देवता और असुर भी नहीं पा सकते, देवाय तस्मै नमः, ऐसे भगवान देवाधिदेव को मैं प्रणाम करता। भगवान को प्रणाम किया और फिर श्री सूत जी महाराज ने कहा, कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं ये भी बताया, और फिर भागवत की श्रेष्ठता बताई। जिस तरह नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में ये भागवत श्रेष्ठ है। और इसकी एक परंपरा है। इस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान वेदव्यास जी को दिया, और वेदव्यास जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान शुकदेव जी को दिया, और शुकदेव के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान राजा परीक्षित को सुनाया। ये इसकी परंपरा है। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। नारद मुनि के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान वेदव्यास जी को दिया, और वेदव्यास जी के रूप में भगवान ने ही योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कालात्मनः। फिर सुखदेव के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान राजा परीक्षित को दिया। तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। ये देखो, भागवत का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में भी स्तुति करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। और फिर जब भागवत की समाप्ति होती है तो 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम प्रकरण में वेदव्यास जी फिर कहते हैं कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय। इसके पश्चात अंतिम पंक्ति में फिर कहते हैं तच्छुद्धम विमलम विशोकममलम सत्यम परम धीमहि। तो प्रारंभ में भी कहा सत्यम परम धीमहि, और भागवत के अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अर्थात ये भागवत का जो ज्ञान है सत्यम परम धीमहि से संपुटित ज्ञान ही परम सत्य है।
जो हम दृश्य प्रपंच जगत का देख रहे हैं वो दिखते हुए सत्य नहीं है, लेकिन भागवत में हमने जो सुना वही सत्य है। सत्यम परम, और यही परम सत्य है। इस परम सत्य को हम अपने जीवन में जान लें, समझ लें। यही परम सत्य परमात्मा है, जिसके जान लेने पर फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचता। एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, उस एक के विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता। ये कहकर अंत में सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर सूत कि हे भगवान, कहीं भी हमारा जन्म हो, सूत जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी हमारा जन्म हो, हमारे कर्म हमको कहीं भी ले जाएं, चरणों की भक्ति बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। भवे भवे यथा भक्ति ही कृष्ण का स्वरूप। यहीं पर यह ग्रंथ पूर्ण होता है। 7 दिनों तक हम सभी लोगों ने अपनी गति मति के अनुकूल श्रीमद्भागवत महापुराण के विषय को समझने और समझाने की चेष्टा की। जितना हमने समझा, जितना हमने समझाया, उसमें मुनियों को कथा सुनाई। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक 7 दिनों तक इस कथा को श्रवण किया। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान की करुणा और कृपा बनी रहे। और हमारे मुख्य यजमान श्री धीरेन्द्र शुक्ल जी, जिन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही समर्पण भाव से भक्ति ऐसे बढ़ती रहे जिससे जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाए। यही आशीर्वाद इस व्यासपीठ से और सबके लिए मंगल कामना। 7 दिनों में बहुत कुछ मैंने कहा, कोई बातें ऐसी भी हुई हों जो आपके लिए कष्टप्रद हों तो आप उसे भूल जाना। उपदेश के क्रम में कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है, कभी कभी कुछ फटकार भी लगानी पड़ती है, लेकिन उद्देश्य उसका एक ही है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए सभी के लिए मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में श्रीमद्भागवत के इन दोनों श्लोकों का हम सभी लोग सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। आप लोग सीधे होकर के बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना ये करनी है कि हे प्रभु को कहकर कथा को पूर्ण करें। तो आप लोग सीधे होकर के बैठ जाएं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, की जय। श्री भागवत भगवान की, जय। श्री सुखदेव भगवान की, जय। वेदव्यास भगवान की, भगवान की जय। सत